न्याय को अस्वीकार करने के परिणाम। कुछ पादरी कहते हैं, हम जो प्रभु में विश्वास करते हैं आस्था द्वारा पहले ही बचाए जा चुके हैं। प्रभु यीशु के अनमोल लहू ने हमारे पापों को शुद्ध कर दिया है। जब तक हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और सभाओं में भाग लेते हैं, हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। हमें प्रभु से न्याय के कार्य के एक और चरण की आवश्यकता नहीं है। बाइबल ही काफी है। हमें शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि परमेश्वर अंत के दिनों में नए वचन व्यक्त करे। लेकिन क्या यह कथन वास्तविकता के अनुरूप है? क्या प्रभु यीशु ने कभी कहा कि राज्य में प्रवेश करने के लिए आस्था द्वारा बचाया जाना ही काफी है? बाइबल स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी करती है, क्योंकि वह समय आ चुका है कि परमेश्वर के घर से न्याय शुरू किया जाए। यह जानने के बावजूद कि बाइबल इस कार्य की भविष्यवाणी करती है, कुछ पादरी फिर भी इससे इनकार करते हैं। क्या वे सचमुच बाइबल में विश्वास करते हैं? अंत के दिनों में परमेश्वर का न्याय का कार्य करना बाइबल की भविष्यवाणी पर आधारित है। यदि वे बाइबल को समझते तो उन्हें इस भविष्यवाणी के महत्व को समझना चाहिए। इसलिए अपनी आस्था में हमें आंख मूंदकर मानवीय शिक्षाओं का पालन नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रभु यीशु के वचनों पर भरोसा करना चाहिए। यदि किसी की बात प्रभु के वचनों के अनुरूप नहीं है तो हमें उसे नहीं सुनना चाहिए। जो लोग परमेश्वर के वचनों को अनदेखा करते हैं और आंख मूंदकर दूसरों का अनुसरण करते हैं, यह मानते हुए कि वे परमेश्वर के न्याय को स्वीकार किए बिना स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं, उनका अंत केवल आपदा और शाश्वत विनाश ही होगा। न्याय का कार्य मानव जाति को बचाने के परमेश्वर के कार्य में सबसे महत्वपूर्ण चरण है। केवल इसे स्वीकारने से ही किसी को आपदाओं से पहले विजेता बनाया जा सकता है और वह स्वर्ग के राज्य में हिस्सा पा सकता है। केवल परमेश्वर के वचनों के न्याय और ताड़ना का अनुभव करके ही लोग अपने प्रकृति सार और शैतानी स्वभाव को जान सकते हैं। परमेश्वर के धार्मिक और पवित्र स्वभाव को देख सकते हैं। धीरे धीरे सत्य को समझ और प्राप्त कर सकते हैं और अपने शैतानी स्वभाव को शुद्ध करवा सकते हैं। यही उद्धार और स्वर्ग के राज्य का एकमात्र मार्ग है। यदि लोग अंत के दिनों में परमेश्वर के न्याय कार्य को अस्वीकार करते हैं तो वे कभी भी सत्य प्राप्त नहीं करेंगे, कभी भी पाप के बंधन से मुक्त नहीं होंगे और कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के योग्य नहीं होंगे। चाहे उन्होंने कितना भी काम किया हो, कितना भी कष्ट सहा हो या कितनी भी कीमत चुकाई हो, वे प्रभु की स्वीकृति नहीं पाएंगे। लोग अपनी आस्था में अपना मार्ग स्वयं चुनते हैं। परमेश्वर किसी को मजबूर नहीं करता, लेकिन हमें यह समझना चाहिए, जब परमेश्वर देह धारण करता है और लोगों का न्याय करने और उन्हें शुद्ध करने के लिए सत्य व्यक्त करने पृथ्वी पर आता है, यदि लोग इसे स्वीकार नहीं करते तो जब वे प्रभु को बादल पर उतरते हुए देखेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तब तक न्याय का कार्य समाप्त हो चुका होगा। परमेश्वर अच्छे को पुरस्कृत और दुष्ट को दंडित कर रहा होगा। उस समय भले ही लोग पछतावे से भर जाएं, परमेश्वर उनके लिए यह कार्य नहीं दोहराएगा।
अंत के दिनों में यदि लोग देहधारी परमेश्वर द्वारा किए गए वचनों के न्याय को चूक जाते हैं तो वे इसे हमेशा के लिए चूक जाएंगे। जो कोई भी उनके कार्य के साथ कदम मिलाकर चलने में विफल रहता है उसके प्रति परमेश्वर का स्वभाव निर्दयी है। अंत में आओ मिलकर वचनों का एक अंश पढ़ें। न्याय का कार्य परमेश्वर का अपना कार्य है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसे परमेश्वर द्वारा ही किया जाना चाहिए। उसकी जगह इसे मनुष्य द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि न्याय सत्य के माध्यम से मानव जाति को जीतना है। इसमें कोई संदेह नहीं कि परमेश्वर मनुष्यों के बीच इस कार्य को करने के लिए देहधारी छवि के रूप में प्रकट होता है, अर्थात अंत के दिनों का मसीह दुनिया भर के लोगों को सिखाने के लिए और उन्हें सभी सच्चाइयों का ज्ञान कराने के लिए सत्य का उपयोग करेगा। यह परमेश्वर के न्याय का कार्य है। कई लोग परमेश्वर के दूसरे देह धारण को लेकर असहज महसूस करते हैं, क्योंकि लोगों को यह बात मानने में कठिनाई होती है कि परमेश्वर न्याय का कार्य करने के लिए देह धारण करेगा। फिर भी मुझे तुम्हें यह अवश्य बताना होगा कि प्रायः परमेश्वर का कार्य मनुष्य की अपेक्षाओं से बहुत आगे तक जाता है और मनुष्य के मन के लिए इसे स्वीकार करना कठिन होता है, क्योंकि लोग पृथ्वी पर मात्र गिद्दी हैं, जबकि परमेश्वर सर्वोच्च है जो ब्रह्मांड में समाया हुआ है। मनुष्य का मन गंदे पानी से भरे हुए एक गड्ढे के सदृश है जो केवल गिद्दियों को ही उत्पन्न करता है, जबकि परमेश्वर के विचारों द्वारा निर्देशित कार्य का प्रत्येक चरण परमेश्वर की बुद्धि का परिणाम है। लोग हमेशा परमेश्वर के साथ संघर्ष करने की कोशिश करते हैं, जिसके बारे में मैं कहता हूं कि यह स्वतः स्पष्ट है कि अंत में कौन हारेगा। मैं तुम सबको प्रोत्साहित करता हूं कि अपने आप को स्वर्ण से अधिक मूल्यवान मत समझो। जब दूसरे लोग परमेश्वर का न्याय स्वीकार कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? तुम दूसरों से कितने ऊंचे हो? अगर दूसरे लोग सत्य के आगे सिर झुका सकते हैं तो तुम भी ऐसा क्यों नहीं कर सकते? परमेश्वर के कार्य का प्रवाह अजेय है। वह सिर्फ तुम्हारे द्वारा दिए गए सहयोग के कारण न्याय के कार्य को फिर से नहीं दोहराएगा और तुम इतने अच्छे अवसर के हाथ से निकल जाने पर पछतावे से भर जाओगे। अगर तुम्हें मेरे वचनों पर विश्वास नहीं है तो फिर आकाश में स्थित उस महान श्वेत सिंहासन द्वारा खुद पर न्याय पारित किए जाने की प्रतीक्षा करो। तुम्हें अवश्य पता होना चाहिए कि सभी इजरायलियों ने यीशु को खारिज और अस्वीकार किया था, और फिर भी यीशु द्वारा मानव जाति के छुटकारे का तथ्य पूरे ब्रह्मांड और पृथ्वी के छोरों तक फैल गया। क्या यह परमेश्वर द्वारा बहुत पहले पूरा किया गया तथ्य नहीं है? अगर तुम अभी भी यीशु द्वारा स्वयं को स्वर्ग में ले जाए जाने का इंतजार कर रहे हो तो मैं कहता हूं कि तुम एक हठी निर्जीव काठ का बेकार टुकड़ा हो। यीशु तुम जैसे किसी भी झूठे विश्वासी को स्वीकार नहीं करेगा जो सत्य के प्रति निष्ठाहीन है और केवल आशीष चाहता है। इसके विपरीत वह तुम्हें दसियों हजार वर्षों तक जलने देने के लिए आग की झील में फेंकने में कोई दया नहीं दिखाएगा।